अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जब वीज़ा अप्लाई होता है तो वो रिफ्यूज़ भी हो सकता है और अप्रूव भी हो सकता है। तो इस बार स्पेन के और दूसरी शेंजन कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा वीज़े अप्लाई हुए, तो उनमें से बहुत सारे दोस्तों के वीज़े रिफ्यूज़ भी हुए। तो इन दोस्तों के क्वेश्चंस होते हैं कि जी हम अपील करना चाहते हैं, तो आया हमें अपील करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो अगर हमें अपील करनी चाहिए तो हम ये अपील किस तरह कर सकते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगा कि किन दोस्तों को अपील करनी चाहिए, आपको अपील का फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, और अगर आपने अपील करनी है तो आपको अपील कैसे करनी है। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आपने अपनी प्रोफाइल देखनी है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अच्छी से मुराद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक थी, आपका बिज़नेस ठीक था, या जॉब है तो जॉब ठीक थी, तो आपने वीज़ा अप्लाई किया, स्पेन का किया या नीदरलैंड का किया। तो फ़िलहाल स्पेन की बात कर लेते हैं क्योंकि स्पेन के वीज़े सबसे ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं। तो स्पेन का वीज़ा आपने अप्लाई किया और वो वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो गया, तो आप समझते हैं कि जी आपके साथ ज़्यादती हुई है, मेरी प्रोफाइल परफेक्ट थी और मुझे वीज़ा मिलना चाहिए था। तो इसमें आपने ये भी देखना है कि आपके फ़ेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं हैं। अगर आपके फ़ेक डॉक्यूमेंट्स बीच में लगे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त फ़ेक डॉक्यूमेंट्स भी लगा देते हैं, तो फिर आप अपील की तरफ नहीं जाएँ, आपको नुकसान होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन थे तो फिर आप अपील की तरफ जा सकते हैं। तो आपने ये भी देखना है कि आपको इन्होंने कौन से पॉइंट्स दिए हैं रिजेक्शन के। ज़्यादातर जो हैं वो 2 नंबर, 10 नंबर और 13 नंबर रिजेक्शन मिलती है। 2 नंबर और 10 नंबर सेम होता है। इसमें कहा जाता है कि जी आपने जो अपनी वहाँ पे स्टे इंटेंट या होटल बुकिंग वगैरह जो भी आपने अपना ट्रैवल प्लान वगैरह दिया है वो रिलायबल नहीं है, हम इससे जस्टिफाइड नहीं हुए, वो रिलायबल आपने नहीं दिया है। तो एक ये लगाते हैं। और जो जो सबसे ख़तरनाक जो होता है वो 13 नंबर होता है। 13 नंबर में ये बताते हैं कि जी हम जो आपके डॉक्यूमेंट से जस्टिफाइड नहीं हुए हैं और आप हमारी मेंबर स्टेट में या हमारी कंट्री में आके वापस नहीं जाएंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे दोस्तों को भी मैंने देखा, उनको ये एलिगेशन लगा था जिनके पास यूएसए और कनाडा के वीज़े भी थे, वैलिड वीज़े थे, तो उनको भी ये लगा था। तो अगर आपको भी लगा और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो आप इसका जो है अपील कर सकते हैं। अपील में आपने इनको ईमेल करनी है। इनके ईमेल एड्रेस पे, स्पेन के ईमेल एड्रेस पे आपने ईमेल करनी है। उसमें आपने अपना पासपोर्ट नंबर और ये अपने अप्लाइंग डेट, किस डेट को आपने वीज़ा अप्लाई किया था और किस डेट को आपको रिफ्यूज़ल हुआ है, और बाकी आपने अपने बारे में बताना है कि जी मैंने तो वहाँ से वापस आना था, अपनी फैमिली बैकग्राउंड और अपने जो आपके वीज़े लगे हुए थे वो बताने हैं। तो या आपने एप्लीकेशन, स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन अपनी तैयार करनी है और उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं जो आपने वीज़ा के लिए लगाए थे। तो आप इनको ईमेल कर देंगे। जब आप इनको ईमेल कर देंगे तो फिर वो आपको हो सकता है 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, हफ्ते बाद आपको रिप्लाई करेंगे और आपको इंटरव्यू के लिए टाइम देंगे एम्बेसी के अंदर। तो आपको फिर एम्बेसी जाना पड़ेगा जो उन्होंने आपको टाइम दिया होगा। तो उस टाइम में अपने आप डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेकर चले जाएंगे और वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। और ये भी बताता चलूँ कि इंटरव्यू सख्त होता है, नरम इंटरव्यू नहीं होता, सख्त इंटरव्यू होता है। अगर आप उनके आंसर क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं तो फिर आपको ये अपील करनी चाहिए, और वो भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है। अगर जेन्युइन नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर वो आगे केस एफआईए को भी भेज सकते हैं। तो ये आपने अपने जहन में माइंड में बात रखनी है। तो इस तरह आप इंटरव्यू के लिए चले जाएंगे, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद फिर हो सकता है कि वो 10 दिन लगाएं, 1 महीना, कम से कम 1 महीना लगाते हैं, लेकिन 3-3 महीने भी लग जाते हैं। और इसमें आपका पासपोर्ट वो नहीं रखेंगे। अगर आपकी अपील जेन्युइन हुई, वो समझेंगे कि आपको वीज़ा देना है, तो फिर आपसे वो पासपोर्ट मंगवा लेंगे। तो एक तो तरीका ये था। और दूसरा, अगर आप समझते हैं कि आपको स्पेन में मैड्रिड में अपील करनी है,
तो आप वहाँ पे भी अपील कर सकते हैं। उसके लिए आपको वहाँ पे कोई लॉयर जो है वो लेना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा। आप उसको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, फिर वहाँ पे अदालत में वो जो है आपका केस सबमिट करेगा। तो ये भी आपका तरीका है। इन दोनों में से जो भी प्रोसेस तरीका आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।